अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हमने धीरे धीरे 50 फिर 100 और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि 150 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं। एंड विमेंस डे सिर्फ आज एक दिन नहीं, हर रोज़ विमेंस डे मनाना चाहिए। हर रोज़ ही वो चीज़, ये एक दिन नहीं होना चाहिए। सारी औरतों को इनफैक्ट चाहे वो जिस रोल में भी अपने किरदार निभा रही हों, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, आई विश देम हैप्पी वुमेंस डे। ऑन एन एवरेज इंडिया में आज की डेट में भी कुछ नहीं तो 80 to 90 रेप्स अ डे होते ही है। आगे जब बहुत टाइम का जब हम ये शो ख़त्म कर चुके होंगे तो हमको ये सारी चीज़ें याद आएंगी कि किस तरह से हाईवे पे फंसते थे और फिर पिकनिक मनाते थे, काम भी करने आते थे। वैसे बस में हम मस्ती तो बहुत करते हैं, पर अब डांट पड़ती है तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं। शूट होएगा तो शूट कर रहा हूँ, जब ब्रेक मिली तो पढ़ाई कर लेता हूँ। चल झूठे, पढ़ाई कब करता है तू? आप देखते नहीं हो, मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं बाहर आके थोड़ी ना पढ़ाई करूँगा। मैं हीरो हूँ, शकास। ये प्रैंक करते तो फिर मैं भी उल्टा प्रैंक करती हूँ। हम तीनों ही ऐसे ही हैं। हाय, दिस इज ज़ोहेब सिद्दीकी। हेलो, माय नेम इज कविश खुंगर। हाय, दिस इज राधिका मुथु कुमार और आप हमें देख रहे हैं बज़ुका पर। बज़ुका पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बज़ुका। मैं दिल तुम धड़कन की खूबसूरत फैमिली आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 150 एपिसोड कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हमने धीरे धीरे 50 फिर 100 और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि 150 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं। मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी कास्ट का, अपनी टीम का और हर एक आदमी जो इस माइलस्टोन तक हम जहाँ पहुँचे हैं, इसमें जिसका भी योगदान है उस सबका शुक्रगुजार हूँ। और हम आगे भी इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि हम इसी मेहनत से काम करते रहें और इसको एक अलग और आगे माइलस्टोन तक लेके जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? 150 एपिसोड कंप्लीट हो गए, आप कितने खुश हो आज? आज तो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि 150 एपिसोड हो गए। हमेशा तो ऐसे ही रहता है, इतना खुश रहता है। इतना कुछ भी नहीं रहता। आज अलग ये है कि आज मेरे को 100 की जगह 150 एपिसोड वाला पोस्टर देख रहा हूँ। वहाँ पे पहले 100 था, नहीं पहले 50 फिर 150 वाला है इसलिए पहले वहाँ ऊपर पहले 50 था, फिर 100 हुआ, फिर अब 150 हुआ। इसलिए खुशी है तुझे कि हाँ। पोस्टर में 100 बढ़ते जा रहा है। हाँ, 100 50 50 100 बढ़ते जा रहा है। ये बात तो सही है तेरी। आपके फ्रेंड लोग आपको कुछ मैसेज दिए? हाँ, मैसेज मतलब ऐसे फेसबुक पे तो नहीं, वैसे मैसेज देने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि हम वैसे ही कॉल पे बात कर भी लेते हैं। कभी कभी अगर मैं एक से बात कर रहा हूँ तो दूसरे को ऐड कर लूँगा तो वो दूसरा भी आ जाएगा, हम दोनों फिर हम। मुझे तो कभी ऐड नहीं किया। वो आपको जानते नहीं, क्या करूँ मैं? यहाँ के बडीज हैं। आप सिर्फ यहाँ के बडी हो ना? यहाँ के बडी अलग, वहाँ के बडी अलग। ऑफ कोर्स यार, वहाँ पे तो फर्स्ट। शूट और पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो आप? बस जब शूट होएगा तो शूट कर रहा हूँ, जब ब्रेक मिली तो पढ़ाई कर लेता हूँ। चल झूठे, पढ़ाई कब करता है तू? आप देखते नहीं हो, मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं बाहर आके थोड़ी ना पढ़ाई करूँगा। बस चल झूठा। आप टाइम पे झूठे हो। शूट और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। पढ़ाई तो करते हो, कभी देखा ही नहीं मैंने तुझे। आपने नहीं देखोगे तो क्या हो गया? आपको देखने से मैं देख लो, ये अभी से बहुत मैनिपुलेटिव है, ये डिप्लोमेटिक आंसर्स। नजर आ रहे हो 150 एपिसोड कंप्लीट हो गए। बस खुश होना भी चाहिए आई थिंक। और मुझे तो ऐसा लगता है मेरी तो बॉन्ड यहाँ पे सबके साथ कुछ ज़्यादा ही और गहरी हो गई है। मैं तो हर शो में मतलब कोशिश करती हूँ कि जितनी अच्छी बॉन्डिंग मैं लोगों के साथ बना पाऊँ। और मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ पे मैं उस मुकाम तक पहुँच चुकी हूँ। और काम तो चलता रहता है, बट लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं और वो आगे भी बरकरार रहे ज़िंदगी में। इसलिए खुश हूँ। कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे क्योंकि 150 एपिसोड कंप्लीट हुआ है, काफ़ी कुछ मेमोरी बनी होगी। कई मेमोरी अच्छी बनी होगी तो कई मेमोरी ख़राब भी बनी होगी। कुछ शेयर करना चाहेंगे आप लोग? ऐसे तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, क्योंकि हर दिन अपने आप में एक टास्क है यहाँ पे और हम लोग काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। तो जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रैफिक में अगर फंसते हैं तो फिर हम फंस जाते हैं। और जनरली हम लोग कुछ स्पेसिफिक कुछ लोग हैं, हम लोग कभी कभार साथ में ट्रैवल करते हैं कि साथ में वहाँ से सब लोग इकट्ठे हो गए, साथ में फंस गए
अब जब फंस गए तो फिर वो पिकनिक टाइम शुरू हो जाता है हमारा। अब हम पिकनिक हो गई शुरू, गाड़ी में ही टिफ़िन खुल गए, डब्बे खुल गए, नाश्ते खुल गए। अब ट्रैफिक में फंसी हुई है गाड़ी हमारी और फ्लाईओवर पे गाड़ी मूव नहीं कर रही है। हमारी पिकनिक वहाँ चल रही है, म्यूज़िक चल रहा है और पिकनिक चल रही है, खाना पीना चल रहा है। तो मतलब ये काफ़ी बहुत सारी यादें हैं जो आई एम श्योर अभी तो हम शो कर रहे हैं तो इसलिए हमको इतना रियलाइज़ नहीं होता। बट एक पॉइंट के बाद जब आई एम श्योर आगे जब बहुत टाइम का जब हम ये शो ख़त्म कर चुके होंगे तो हमको ये सारी चीज़ें याद आएंगी कि किस तरह से हाईवे पे फंसते थे और फिर पिकनिक मनाते थे, काम भी करने आते थे। तो बहुत सारी यादें लेके जा रहे हैं और लेके जाएंगे और इनफैक्ट और बहुत सारी हमको क्रिएट करनी है अभी मेमोरीज़, क्योंकि अभी तो शुरुआत है बस। क्यों? आपकी कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे, सेट की या बस की, कोई भी? बस की तो खैर क्या ही कहूँ, वैसे बस में हम मस्ती तो बहुत करते हैं पर अब डांट पड़ती है तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं और चुपचाप बैठ के भी हम टिकते नहीं हैं। अरे तो मेरे साथ हम सर मैं तो बहुत सारी मस्ती किया ये लोग हूँ। रिडल्स खेलते रहते हैं, रिडल्स, है ना? वो कैसे करके बताता है, बता दे उनको। हाँ, मैं हीरो हूँ, कैमरे में करके दिखाना और वो झकास वाला भी बताइए। मैं हीरो हूँ, झकास। अनिल सर को मालूम पड़ेगा उनका डायलॉग आप चोरी कर रहे हो तो वो खुश होंगे, बोल दें। बल्कि खुश होंगे ना वो। कि मैं उनका डायलॉग बोल भी रहा हूँ अभी। आपने तो सिखाया तो मैंने बट बोल जस्टिस कर रहा हूँ, बोल। बट मैं मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ कर रहा है ना? बोल, उन्होंने कब किया था, मैं अभी भी कर रहा हूँ। मतलब कितना फेमस डायलॉग है वो, है ना? न्यू वर्जन बोल, माय वर्जन। न्यू वर्जन। मैम आपकी कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप, सेट की? मेमोरीज मैं तो हर रोज प्रैंक मैं करता हूँ prank, ऑफ कोर्स। मैं कहाँ करता हूँ? सबसे बड़ा प्रैंकस्टर, सबसे छोटा प्रैंकस्टर, दोनों। परेशान नहीं रहती, मैं भी मस्ती करती हूँ। ये प्रैंक करते तो फिर मैं भी उल्टा प्रैंक करती हूँ। हम तीनों ही ऐसे ही हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक मोमेंट, मतलब वो एवरीडे के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रैंक हम लोग करते ही रहते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? अभी आप पूछ रहे हो ना, इसलिए हमारे दिमाग में आ नहीं रही हैं। हाँ, जब अभी हम इंटरव्यू ख़त्म कर चुके होंगे, हम बैठेंगे, अरे यार देखिए एक अच्छा मोमेंट हमारा बना था, हमको याद नहीं आया, उस वक्त बोल देते। ये इस वक्त पे ना आदमी सब भूल जाता है ना? ऐसा मेरे ख्याल से आपके साथ भी हुआ ही होगा और सबके साथ होता ही है ऐसा। हाँ, एग्ज़ाम देते वक्त आदमी सब आंसर भूल जाता है। बाद में पता चलता है कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की ही नहीं थी, आंसर तो पता ही नहीं थे, इसलिए भूलना क्या है। वुमेंस डे भी आ रहा है, कुछ शुभकामनाएं देना चाहोगे आप लोग? आज ही आज ही है। मैं सारी औरतों को, इनफैक्ट चाहे वो जिस रोल में भी अपने किरदार निभा रही हों, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, आई विश देम हैप्पी वुमेंस डे। ये दिन आपका है और इसे खुल के जिएं और मेरी यही दुआ है कि ये औरत जो है वो खूब तरक्की करे और सबका नाम रोशन करे। हैप्पी वुमेंस डे। मैम आज के दिन भी औरत और लड़कियां कहीं भी सेफ नज़र नहीं आ रही है, बहुत कुछ घटनाएं भी होती है, बहुत सारे न्यूज़ भी सामने आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो हमें थॉट प्रोसेस काफ़ी लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर जिनको चेंज करने की ज़रूरत है वो चेंज कर लें तो ही सेफ्टी काफ़ी हद तक। आई विल ऑल्सो आई वुड वांट टू ऐड सम पॉइंट ऑन इट। हमारे यहाँ कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए या पनिशमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि एग्जाम्पल सेट किए जाएं, क्योंकि देखिए क्राइम रोकना बहुत आसान नहीं है विद सच अ लार्ज पॉपुलेशन। अगर हम इंडिया को ही लें, हाँ, एवरीवन अगर धीरे धीरे एक एक करके हर कोई individual अपने level अंदर पे- से अगर चेंज करना शुरू कर देंगे तो सेफ्टी अपने आप आ जाएगी। इंडिविजुअल लेवल पे चेंज दैट करना इज व्हाट थोड़ा आई मुश्किल फील। है। एंड वुमेन्स डे सिर्फ आज एक दिन नहीं, हर रोज़ वुमेन्स डे मनाना चाहिए। हर रोज़ ही वो चीज़, ये एक दिन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से थोड़े से जो पनिशमेंट हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ हमारे यहाँ जो लॉज हैं, उनमें थोड़े से अगर स्ट्रिक्टनेस आएगी और एग्जाम्पल सेट किया जाएगा और कुछ इस तरह की पनिशमेंट दी जाए जिससे
आदमी घबराए इस तरह का कुछ क्राइम करने में, क्योंकि अपने आप ही सही हो जाएंगे। हाँ, ऑन एन एवरेज इंडिया में आज की डेट में भी कुछ नहीं तो 80 to 90 रेप्स अ डे होते ही हैं, विच इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग कंसिडरिंग वी आर लिविंग इन 2025। और जिस तरह की सोच और जिस तरह की माइंडसेट हम लेके चल रहे हैं, उसमें इस तरह की घटनाएं होना बहुत शर्मनाक है। और उसी माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। हाँ, करेक्ट। हमारे एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस, मैं वही कह रही हूँ, एजुकेशन तो सेकेंडरी थिंग है, अवेयरनेस और बेसिक जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए लोगों को, बट जो बचपन में मॉरल साइंस सिखाते हैं वो बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए लोगों को। दैट इज़ वेरी पढ़ते ही तो नहीं है हमारे यहाँ। सिर्फ नंबर्स लाने के लिए नहीं, चेंज लाने के लिए पढ़ना है। आप क्या लाओगे पढ़ाई से? क्या नंबर लाओगे या चेंज? मैं नंबर चेंज आने की तो जरूरत नहीं है, बस नंबर आने की जरूरत है। अगली क्लास में जाने की जरूरत है। अगली क्लास अभी फिलहाल नंबर लाएगा, बाद में चेंज लाएगा वो। क्यों? अभी नंबर चाहिए फिलहाल, तो ज़्यादा नंबर। नंबर ही चाहिए ना। आप बीच में आओ ना। आइए जनाब। बीच में आओ ना। फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Thank you very much. Thank you for for all the love, for your support. और इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट बरकरार रखिए, और ये हमको और मोटिवेट करता है हम अच्छा काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वी लव सो यू। मच। एक चैनल